गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है हमारा उस चैप्टर का नाम है आईज एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो जो हमारा आईज वाला जो पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उस पार्ट्स के अंदर हमने आईज की वर्किंग देखी है, कैसे इमेज फॉर्म होती है वो हमने देखा है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आईज क्या क्या होते हैं उनके बारे में हमने डिस्कस किया है। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि आईज के डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं और उनकी रेमेडीज क्या क्या है। और कल की क्लास में जो भी आई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम आपकी आ सकती है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो एग्जाम्स के अंदर पूछी जा सकती हैं, वो उससे रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स हमने कर ली। ओके। तो आज आपका जो हाफ पार्ट है आइज का वो आपका कंप्लीट हो जाता है। जो सेकंड हाफ है वो है आपका कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो सेकंड हाफ है, सेकंड हाफ में आपके डिफरेंट फिनोमिना जो लाइट से रिलेटेड है वो हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे कि एक फिनोमिना आपका ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट है। उसके बाद आप पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी एक फिनोमिना होता है। ठीक है। उसके बाद एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन भी आपका एक फिनोमिना होता है कि क्या जब लाइट रे हमारा एटमॉस्फेयर पे आती है तो उसका मल्टीपल रिफ्रैक्शन होता है, वो फिनोमिना भी हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो ये डिफरेंट फिनोमिनाज हम देखने वाले हैं, और उससे रिलेटेड उन फिनोमिनाज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे आसपास होती है वो चीज़ें भी हम उन फिनोमिनाज की हेल्प से हम समझने वाले हैं आपकी। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो फिनोमिना है आपका वो है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। ठीक है। तो डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, आपने अपनी शायद स्मॉल क्लासेस के अंदर पढ़ा होगा कि जो लाइट होती है वो 7 कलर से बनी हुई होती है। तो इन्हीं 7 कलर्स को स्प्लिट करना ही डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है। ठीक है। तो कोई आपसे पूछ ले कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है, तो आपको पता है कि लाइट इज मेड अप ऑफ 7 कलर्स एंड स्प्लिटिंग ऑफ दीज 7 कलर इज कॉल्ड द डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब कैसे स्प्लिट करते हैं और किस तरह से 7 कलर हमारे स्प्लिट होते हैं वो चीज़ हम आगे देखने वाले हैं। ओके। तो फॉर द टाइमिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिस्पर्जन, कि डिस्पर्जन होता क्या है। तो डिस्पर्जन कोई पूछ ले तो आपको याद यही रखना है कि डिस्पर्जन के अंदर जो लाइट के 7 कलर हैं उनको हम अलग अलग से कर देते हैं, या फिर उनको हम स्प्लिट कर देते हैं अलग अलग करके। ठीक है। उन कलर्स को हम अलग अलग कर देते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं। ओके। तो इसकी डेफिनेशन मैंने बोर्ड के ऊपर लिख दी है आपकी, कि इट इज द फिनोमिना ऑफ स्प्लिटिंग द लाइट इनटू इट्स 7 कंपोनेंट कलर। कि ये फिनोमिना होता है जिसमें हम लाइट को, इसके जो 7 कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है लाइट में 7 कंपोनेंट कलर होते हैं, उन्हीं में ही स्प्लिट करना ही क्या बोला कहलाता है, वो उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोल देते हैं। ठीक है। ये होता क्यों है, ड्यू टू द डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर डिफरेंट कलर। ठीक है। ये चीज अभी हम देखने वाले हैं, क्या ये चीज डिस्कस कर रहा है। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट है वो अकर होता है। तो अभी जैसे मैं आपको बताता हूं, सपोज कर लीजिए जैसे मैंने आपको पढ़ाया था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। लेंस और मिरर और लेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो रिफ्रैक्शन जो फिनोमिना होता है वो कैसे होता है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहां पे क्या होता है, अलग से यहां पे कोई एक मीडियम है, मीडियम 1 है यहाँ पे, आप सपोज कर लीजिए, और यहाँ पे है आपका मीडियम 2। तो मैंने आपको बताया था वहां पे कि रिफ्रैक्शन के अंदर क्या होता है कि जब लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करती है, तो या तो वो नॉर्मल से जो लाइट है या तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। ठीक है। वो डिपेंड करता है कि मीडियम 1 से मीडियम 2 जो लाइट आ रही है, मीडियम 2 डेंसर है, मीडियम 1 डेंसर है, उस चीज के ऊपर आपका डिपेंड करता है। ठीक है। तो मैंने वहां पे आपको क्या बताया था कि सपोज कर लीजिए जो मीडियम 1 है वो आपका है रेयर मीडियम, और मीडियम 2 है आपका, सपोज कर लीजिए आपका है क्या, डेंसर मीडियम। ठीक है। तो जब लाइट रे रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो मैंने आपको बताया था कि लाइट रे कहां किस तरफ रिफ्रैक्ट होती है, टुवर्ड द नॉर्मल रिफ्रैक्ट होती है, ये मैंने आपको बताया था। और वहां पे सपोज कर लीजिए ये कोई लाइट रे है, ये इंसिडेंट हुई, यहां पे मैंने क्या खींच दिया, एक नॉर्मल खींच दिया, ये आपका नॉर्मल है। तो अगर ये मीडियम 2 नहीं होता तो ये लाइट रे सीधी चली जाती है आपकी, लेकिन ड्यू टू मीडियम 2 ये डेंसर मीडियम है तो ये लाइट रे क्या होगी, आपकी नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ठीक है। तो ये इंसिडेंट रे थी, ये आपकी थी रिफ्लेक्टेड।
ओके, कितना बेंड होगी नॉर्मल की तरफ, तो उसके लिए हमने स्नेल्स लॉ पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि जितना ये डेंसर होगा सेकंड मीडियम, उतना ही ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। जितना इससे ज्यादा डेंसर होगा, ये जितना ज्यादा मीडियम टू डेंसर होगा, उतना ही ये लाइट रे आपकी डेंसर होगी। ये चीज मैंने वहां पे आपको डिस्कस की थी। वहां पे मैंने एक चीज आपको नहीं बताई कि ये जो मीडियम जो टू जो डेंसर हम जिस मीडियम को बोल रहे हैं, ये डेंसर टू ये एब्सोल्यूट नहीं होता है। एब्सोल्यूट क्या होता है वो चीज मैं अभी डिस्कस करने वाला हूं आपसे। ये इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बता दिया कि ये मीडियम टू, ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेंसर है, तो ये ज्यादा नॉर्मल की तरफ ये लाइट है हमारी बेंड हो जाएगी। ओके, तो आपको मैंने ये नहीं बताया कि वहां पर कि ये आल्सो डिपेंड करता है कि डेंसिटी जो मीडियम टू है, ये आल्सो डिपेंड करता है किसके ऊपर, वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो लाइट की जो डिफरेंट लाइट के कलर होते हैं, उन कलर्स की डिफरेंट वेवलेंथ भी होती है। तो आपको पता होगा, शायद आपने छोटी क्लास के अंदर पढ़ा होगा, जैसे विबज्योर में हम आपने देखा होगा। विबज्योर का क्या सेंस है, V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। तो आपने देखा होगा कि रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है वो हाईएस्ट होती है, वेवलेंथ इसकी सबसे ज्यादा होती है, और वायलेट कलर की जो वेवलेंथ होती है वो आपकी सबसे कम होती है। तो जो वेवलेंथ होती है वो यहां से यहां तक आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, तो इसका मतलब रेड कलर की जो वेवलेंथ होगी वो ज्यादा होगी, वायलेट कलर की वेवलेंथ कम होगी। अभी इसी पॉइंट के ऊपर वापस आते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी लाइट रे जब डेंसर से रेयर से डेंसर की तरफ जाती है तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है, और कितना बैंड होगी वो डिपेंड करता है। अगर ज्यादा डेंसर है मीडियम टू तो ज्यादा बैंड होगी, कम डेंसर है तो कम बैंड होगी। ये चीज मैंने आपको बताई थी। लेकिन मैंने एक चीज नहीं बताई कि ये जो डेंसिटी है मीडियम टू की, ये वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, किस हिसाब से डिपेंड करता है कि अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा हो, अगर लाइट की वेवलेंथ ज्यादा होगी तो जो मीडियम टू होगा वो कम डेंसर हो जाता है। ठीक है, अगर लाइट की वेवलेंथ कम है तो ये जो मीडियम टू है उस लाइट के लिए क्या हो जाता है, थोड़ा सा रेयर हो जाता है। ठीक है, ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता लेकिन डिफरेंस आता है। अगर मैं क्या बोल रहा हूं, लाइट वेव अगर वेवलेंथ ऑफ लाइट ज्यादा हुई, यहां पे ज्यादा वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक की, तो ये जो मीडियम टू होगा ये क्या होगा आपका, थोड़ा सा रेयर हो जाता है। हाई डेंसिटी, सॉरी उल्टा बोल गया, हाई डेंसिटी के लिए जो ये मीडियम टू है ये आपका क्या हो जाता है, रेयर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, और अगर लो डेंसिटी है, ये जो लाइट जो स्ट्राइक कर रही है इसकी लो डेंसिटी है, सॉरी इसकी क्या है, लो वेवलेंथ है, इसकी वेवलेंथ इसकी कम है, तो क्या हो जाता है, जो मीडियम टू है वो आपका क्या हो जाता है, इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा डेंसर हो जाता है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं इस चीज को कि जो डेंसिटी ऑफ मीडियम टू है वो किसके ऊपर भी डिपेंड करती है, डेंसिटी ऑफ मीडियम वेवलेंथ ऑफ लाइट के ऊपर भी डिपेंड करती है। ठीक है, अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है तो जो मीडियम टू है उसकी डेंसिटी, उसके सॉरी वो जो मीडियम टू है उसकी जो डेंसिटी होगी वो क्या हो जाती है, उस वेवलेंथ के लिए, ज्यादा वेवलेंथ के लिए क्या हो जाता है, वो कम हो जाती है, मतलब वो मीडियम रेयर हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, सिमिलरली अगर उसकी डेंसिटी कम है, लाइट की जो वेवलेंथ ऑफ लाइट है जो स्ट्राइक कर रही है मीडियम वन पे, उसकी अगर की जो वेवलेंथ है वो कम है, तो क्या होगा, ये जो मीडियम टू है जो जिसको हम डेंसर बता रहे हैं, ये और भी ज्यादा उसके लिए डेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं आपसे, कोई हाई डेंसिटी की लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, हाई वेवलेंथ की डेंसिटी की नहीं, हाई वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है, तो मीडियम टू उसके लिए क्या होगा बेटा, उसके लिए रेयर हो जाएगा, थोड़ा सा रेयर हो जाएगा। तो इसका मतलब जो बैंड आएगा यहाँ पे वो क्या आएगा आपका, कम आएगा। किसके लिए कम आएगा, हाई डेंसिटी के लिए, सॉरी हाई वेवलेंथ के लिए। और अगर मैंने बात की कि अगर आपकी जो वेवलेंथ है वो क्या है, लाइट की वेवलेंथ क्या है, वो स्मॉल है, कम है, तो उसके लिए जो मीडियम टू है वो और डेंसर हो जाएगा, और डेंसर हो जाएगा, इसका मतलब वो और नॉर्मल की तरफ बैंड करेगी। तो ये जो लाइट रे आएगी ये किसके लिए आएगी, आपकी लो वेवलेंथ के लिए। तो सिंपल सा आप याद रख लीजिए एक चीज कि अगर आपकी वेवलेंथ हाई है, तो लाइट क्या करेगी, कम बैंड करेगी। अगर आपकी वेवलेंथ ज्यादा है, अगर आपकी वेवलेंथ कम है
तो आपकी लाइट रे ज़्यादा बेंड करती है। ठीक है, अगर आपकी लाइट की वेवलेंथ ज़्यादा है तो जो मीडियम टू है वो उसके लिए रेयर हो जाता है, तो लाइट रे नॉर्मल की तरफ कम बेंड करेगी। अगर आपकी लाइट की जो वेवलेंथ है वो कम है तो मीडियम टू उसके लिए डेंसर हो जाएगा, तो जो लाइट रे है वो ज़्यादा बेंड करेगी। ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा अब यहां से अब इस फिनोमेना को हम समझते हैं। तो यहां पे मैंने क्या किया है, एक डायग्राम आपको बनाया है। ये कोई प्रिज्म है आपका, ट्रायंगुलर प्रिज्म। ठीक है, और यहां पे ये कोई लाइट रे इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। अब आपको ऑलरेडी पता है कि लाइट रे के अंदर 7 कलर्स आपके होते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइक किया तो यहां पे सपोज कर लीजिए ये कोई नॉर्मल है, ये क्या है आपका नॉर्मल है। अभी आप देख सकते हैं ये क्या होगा, इंसिडेंट एंगल होगा। तो नॉर्मल की तरफ कौन सी रे ज्यादा बेंड होगी, तो आपको पता है लाइट बनी होती है 7 कलर से। एक तो होगी क्या, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ इस तरह से आपकी इंक्रीज करती है। रेड की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, ऑरेंज की उससे कम, और वायलेट की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम। ठीक है, और अभी अभी मैंने बताया था कि अगर हाई वेवलेंथ की कोई लाइट है, हाई वेवलेंथ की लाइट अगर उसको स्ट्राइक करेगी तो उसमें बैंड क्या होगा, कम होगा। अगर लो वेवलेंथ की लाइट स्ट्राइक करेगी तो उसके अंदर जो बैंड होगा वो क्या होगा आपका, उसके अंदर जो बैंड होगी नॉर्मल की तरफ लाइट रे वो ज्यादा होगी आपकी। इसका मतलब ये लाइट रे तो इसके लिए इंसिडेंट एंगल तो सबके लिए सेम, वायलेट भी है, इसमें इंडिगो भी है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है, रेड भी है। अगर मैंने आपसे पूछा कौन सी लाइट रेंज में से सबसे ज्यादा बैंड होगी, तो आप कहेंगे सबसे ज्यादा वायलेट वाली बैंड होगी। क्यों बैंड होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ है ज्यादा, इसकी वेवलेंथ है कम, लेस वेवलेंथ है इसकी। लेस वेवलेंथ के लिए आपका जो मीडियम बनेगा प्रिज्म का वो क्या होगा, ज्यादा डेंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रिज्म भी किसके बना होता है, ग्लास से बना होता है। तो ये जो ग्लास का जो है प्रिज्म जिससे बना होता है, जिस मीडियम से ग्लास से बना होता है, वो क्या हो जाएगा, इसके लिए डेंसर हो जाएगा, तो नॉर्मल की तरफ ज्यादा बैंड होगी। तो आपकी ये वाली जो लाइट रे है जो सबसे ज्यादा बैंड हो रही है, यहाँ पे दिख रहे हैं आप, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ जो सबसे ज्यादा बैंड हो रही है ये वाली क्या बनेगी आपकी, वायलेट बनेगी, है ना। सिमिलरली अगर मैं बात करूं रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। मैंने आपको बता दिया था वेवलेंथ इसकी क्या होती है, हाई होती है, इसकी वेवलेंथ होती है क्या, हाई। तो इसके लिए जो मीडियम बनेगा प्रिज्म का वो क्या बनेगा, लाइट बनेगा आपका, लाइट बनेगा। तो इसका मतलब जो बैंड होगा रेड लाइट के केस में सबसे कम होगा। तो सबसे कम यहाँ पे बैंड आप देख रहे हैं नॉर्मल की तरफ, ये ओरिजिनल मीडियम था, तो ये सबसे कम बैंड है यहाँ। ठीक है, ये लाइट कौन सी होगी आपकी, रेड, जिसको मैं आर से दिखा रहा हूं। इसके बाद कौन सी आएगी, ऑरेंज। ये वाली सेकंड लाइन क्या होगी आपकी, ऑरेंज वाली। थर्ड लाइन आपकी किसकी होगी, थर्ड लाइन आपकी होगी येलो की। फोर्थ लाइन आपकी होगी किसकी, ग्रीन की। फिफ्थ लाइन आपकी होगी किसकी, ब्लू की। और सिक्स्थ वाली होगी इंडिगो की। और लास्ट वाली जो सबसे ज्यादा जिसमें क्या होगा बैंड होगा वो होगा आपका वॉयलेट लाइट। ठीक है, उसके बाद बेटा क्या किया, ये रिफ्रैक्शन हुआ, दूसरी वाली सरफेस से स्ट्राइक की, उसके बाद ये वापस कहां पे आ गई, सेम एयर मीडियम में आ गई आपकी। यहाँ पे एयर मीडियम एयर था, यहाँ पे ग्लास मीडियम है, यहाँ पे फिर से एयर मीडियम में आ गई, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी। अब यहां तक आने तक बेटा आप देख रहे हैं सातों लाइट अलग अलग आपकी हो चुकी हैं। ठीक है, और उसके बाद ये आपकी स्क्रीन है, स्क्रीन के ऊपर आप अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, ये रेड लाइट आई तो यहाँ पे रेड दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इंडिगो, सॉरी यहाँ पे ऑरेंज दिखेगा, यहाँ पे आपको फिर येलो, फिर ग्रीन दिखेगा आपको, फिर ब्लू दिखेगा, फिर इंडिगो दिखेगा, फिर वायलेट दिखेगा। ओके, तो यहाँ पे आपको 7 कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको कौन सा दिखेगा, यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको दिखेगा रेड, फिर आपको दिखेगा कौन सा, ऑरेंज, फिर आपको कौन सा दिखेगा, येलो, उसके बाद आपको दिखेगा क्या, ग्रीन, फिर आपको दिखेगा ब्लू, फिर आपको दिखेगा
इंडिगो, और जो लास्ट का कलर जो आपको दिखेगा वो दिखेगा आपको क्या, वायलेट। ठीक है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता कैसे। ओके। तो अगर आपसे पूछ लिया कि डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सबसे ज्यादा किस कलर में होता है, डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, तो डिफ्लेक्शन क्या होता है स्टार्टिंग वाले से, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका ओरिजिनल लाइट रे थी, तो डिफ्लेक्शन भी आप बोलेंगे कि जो वायलेट कलर है उसके अंदर आपका डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम डिफ्लेक्शन किस में है, वो आपका है रेड कलर के अंदर। तो ये भी चीज आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि प्रिज्म में सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस लाइट में होगा, तो आप बोलेंगे वो होगा आपका वायलेट लाइन में, क्योंकि यहाँ पे आप डिफ्लेक्शन देख सकते हैं पूरा यहाँ से यहाँ तक है। लेकिन रेड लाइट के अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो आपका क्या है, सबसे कम है। तो रेड लाइट में डिफ्लेक्शन सबसे कम होता है और वायलेट लाइट में सबसे ज्यादा हो सकता है। ठीक है। आपसे कंपैरिजन करके भी पूछ सकता है कि ब्लू या येलो के अंदर सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन किस लाइट में होगा, ब्लू और ग्रीन में से किस में ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, तो आप कहेंगे कि येलो के अंदर ज्यादा, सॉरी ब्लू के अंदर ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, येलो के अंदर कम डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ब्लू यहाँ पे आ रही है और येलो आपकी यहाँ पे आ रही है, तो येलो में डिफ्लेक्शन कम है और ब्लू में आपका डिफ्लेक्शन ज्यादा है। ओके, तो ये चीजें आपको याद रखनी है इस चीज में। उसके बाद बेटा क्या होता है कि यहाँ पे तो आपने एक प्रिज्म जैसे यहाँ पे लगा दिया, अगर आप उल्टा प्रिज्म और लगा देंगे, उल्टा प्रिज्म लगा देंगे, तो ये जो लाइट है जो यहाँ पे आई है आपकी, ये वापस से कनेक्ट हो जाएंगी सारी की सारी और आपको फिर से व्हाइट लाइट दिखने स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहां तक आप लिख लीजिए, उसके बाद बता देता हूं आपको। ओके, तो बेटा इसमें जैसे अगर हम करना चाहें कि सपोज कर लीजिए, ये डायग्राम आप बना लीजिए बेटा अच्छे से। इसी के अंदर सपोज कर लीजिए कि ये हमारा कोई प्रिज्म है, और यहां से कोई लाइट रेज इसके ऊपर स्ट्राइक कर रही है। तो यहां से क्या होगा बेटा, लाइट रेज जब स्ट्राइक करेगी तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पे आपका स्प्लिट हो जाएंगे यहां से, और स्प्लिट होने के बाद डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हमको दिखने लग जाएंगे। ठीक है, अभी हम इन सभी कलर्स को फिर से रिकम्बाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम प्रिज्म अगर हम वापस उल्टा लगा दें यहाँ पे, तो अगेन आपका क्या होगा, एक प्रिज्म हम यहाँ पे सेम शेप का आइडेंटिकल प्रिज्म उल्टा करके लगा देंगे, तो बेटा फिर से आप देखेंगे कि आपका जो सारे 7 जो कलर्स हैं वो आपस में मैच हो रहे हैं। ठीक है, यहां से आपकी व्हाइट लाइट है, यहां से भी आपको क्या मिलेगी, व्हाइट लाइट मिलेगी। तो बेटा होता क्या है, यहाँ पे तो 7 कलर्स यहाँ पे सेपरेट हो चुके हैं। सेपरेट होने के बाद अब ये उल्टा लगाने के बाद क्या होगा कि जो सातों कलर है वो आपस में एक दूसरे के मर्ज हो जाएंगे यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, तो जैसे ये बाहर निकलेगा तो आपको फिर से 7 कलर्स मर्ज हो चुके हैं, तो आपको अगेन व्हाइट लाइट दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके, सो आई होप दैट डिस्पर्जन ऑफ लाइट आपको क्लियर हो चुका है। अभी बेटा इसी से रिलेटेड एक और फिनोमेना आपको बताने वाले हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो रेनबो की जो फॉर्मेशन होती है वो भी डिट्टो यही प्रोसेस है, वहां पे भी आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट ही होता है। ठीक है, तो रेनबो आपने देखा होगा, अक्सर आप जब रेनबो जब देखते हैं तो कब होता है, वो जब बारिश हो जाती है उसके बाद धूप निकलती है, तभी आप रेनबो को देख पाते हैं। ठीक है, तो वो चीज अभी हम कवर करने वाले हैं, आपका फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। तो बेटा ये किसका एग्जाम्पल है, ये भी आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, क्योंकि वहां पे आप देख रहे हैं कि जो लाइट है वो 7 कलर्स के अंदर स्प्लिट होती है। तो आप जब रेनबो देखते हैं तो आपको 7 डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। ठीक है, तो
रेनबो, इट इज फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, formation of rainbow is also an example of dispersion of light। तो ये भी बेटा किसका एग्जाम्पल है? डिस्पर्जन ऑफ लाइट का ही एग्जाम्पल है, क्योंकि डिस्पर्जन ऑफ लाइट में हम 7 डिफरेंट कलर देखते हैं आपका, ठीक है। तो रेनबो के अंदर भी आप 7 डिफरेंट कलर देखते हैं, तो दिस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और डिस्पर्जन ऑफ लाइट वहाँ यहाँ पे तो जैसे हम प्रिज्म की वजह से होता है, लेकिन यहाँ पे क्यों होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट? आसमान में प्रिज्म तो है नहीं, तो यहाँ पे होता है डिस्पर्जन ऑफ लाइट बेटा ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स, ड्यू टू वाटर ड्रॉपलेट्स। वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से आपका डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है, और उसकी वजह से हमको 7 डिफरेंट कलर्स दिखते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट्स कैसे डिस्पर्जन ऑफ लाइट करता है, कैसे लाइट जो लाइट रेज है उनके डिफरेंट कलर्स को स्प्लिट करता है। तो सपोज कर लीजिए ये कोई आपकी वाटर ड्रॉप है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं ताकि दिख जाए। आप सपोज कर लीजिए ये हमारी कोई वाटर ड्रॉप है, ओके। और इस वाटर ड्रॉप में यहां से लाइट रेज सनरेज आई, इसको स्ट्राइक किया यहां पे, ठीक है। स्ट्राइक करने के बाद आपको पता है कि ये तो वाटर का बना हुआ है, बाहर क्या है? एयर है, तो बाहर वाला मीडियम आपका क्या है? रेयर है, और अंदर वाला जो इसका जो ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है, इसका मीडियम क्या है? आपका डेंसर है। तो बेटा डेंसर से जब लाइट रे रेयर मीडियम की तरफ जाती है तो उसका क्या हो सकता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो सकता है, इंटरनली वो रिफ्लेक्ट कर सकती है ना। ये मैंने आपको बताया था, जब इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो। तो सपोज कर लीजिए कि ये लाइट कुछ इस तरह से आई कि इसका जो एंगल बना है यहाँ पे क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बना। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनने के बाद क्या होगा बेटा? यहाँ पे ये लाइट इंटरनली रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट रे आई, इसको स्ट्राइक किया, लाइट करने के बाद यहाँ पे स्ट्राइक किया, अब यहाँ से रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई। क्यों रिफ्लेक्ट नहीं हो पाई? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रे थी, जो इंसिडेंट एंगल बना वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बन गया। क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा बनेगा तो आपका क्या होगा? लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस। तो रिफ्लेक्ट हुई, उसके बाद यहाँ पे जो एंगल बना वो थोड़ा सा छोटा बना, तो उसके बाद लाइट रे क्या होगी? यहाँ से रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होगी। अब बेटा यहाँ पे भी जब लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो आपको पता है यहाँ पे जब लाइट रे जब थोड़ी बहुत आपकी इंसिडेंट हुई है तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे ये मीडियम है आपका, ये सेकंड मीडियम है, ये आपका क्या है? वाटर ड्रॉप है। तो ये मीडियम आपका डिफरेंट है और ये मीडियम आपका रेयर है। तो आपको पता है कि नॉर्मल की तरफ रेड लाइट के लिए कम, जो रेड लाइट होगी वो आपकी कम नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, और जो आपकी वॉलेट लाइन है, वायलेट जो वाली जो लाइट रेज है वो आपकी ज़्यादा बेंड होगी। तो यहाँ पे आपको 2 कलर के आसपास दिखेंगे, मल्टीपल कलर्स यहीं पे आपके स्प्लिट हो जाएंगे। उसके बाद ये वापस यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंट कलर्स स्ट्राइक करेंगे, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स आपके स्ट्राइक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बनाया नहीं है, यहाँ पे यहीं से आपके डिफरेंट कलर्स बनाने स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपका डायग्राम सही लगे इसलिए मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। मैं 2 ही कलर दिखा रहा हूँ यहाँ पे, एक तो रेड और एक वायलेट, 7 कलर नहीं दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद बेटा क्या होगा? यहाँ से स्प्लिट हुई और उसके बाद रिफ्लेक्शन हुआ लाइट का, और ये सपोज कर लीजिए ये वाली जो लाइट है ये आपकी बनी रेड लाइट, और सपोज कर लीजिए ये है आपकी वॉलेट। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो लाइट रे है वो डिफरेंट कलर्स के अंदर स्प्लिट हो गई है। और जब यही लाइट रे हमारी आई के पास जाती है तो हमको क्या दिखता है कि ये तो रेड लाइट है और ये क्या है? वॉलेट लाइट। क्योंकि जो सनरेज आई थी, सनरेज यहाँ से जो वाटर ड्रॉप को टकराने के बाद इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद फिर से रिफ्रैक्शन हुआ इस लाइट रे का, ठीक है। रिफ्लेक्शन होने के बाद हमने देखा कि जो लाइट रे है वो ऑलरेडी स्प्लिट हो चुकी है डिफरेंट कलर्स के अंदर, ओके। यही कलर्स हमारी आई के पास जाते हैं और हमको डिफरेंट कलर्स विजिबल होते हैं रेनबो के अंदर, ठीक है। तो और इसके बारे में क्या लिख सकते हैं? It occurs
ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन, ड्यू टू टू रिफ्रैक्शन एंड वन इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि कैसे हमारा रेनबो फॉर्म होता है। तो ये भी डिस्पर्जन का एग्जांपल है। डिस्पर्जन किसकी वजह से होता है? वाटर ड्रॉपलेट्स की वजह से होता है। तभी आप देखते होंगे रेनबो आपको कब आपको दिखता है रेनबो, जब आपकी जस्ट बारिश हुई होती है, क्योंकि जो आपका इन्वायरमेंट है, जो एयर है, उसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स होती है। तो उन्हीं की वजह से जो लाइट रे है उनका क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन होता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट उनका होता है, और उसी की वजह से वही लाइट रे हमारी आइज को जब पड़ती है तो हमको क्या दिखता है? रेनबो दिखना स्टार्ट हो जाता है। ओके, इसके बाद बेटा हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ये आप नोट डाउन कर लीजिए। ओके बेटा, तो इसके बाद है आपका एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। Atmospheric refraction of light. Refraction of light. तो बेटा इसमें क्या होता है कि जब कोई लाइट रे अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर पे आती है तो उसका बहुत बार रिफ्रैक्शन होता है। क्यों होता है? क्योंकि आपको पता होगा, सपोज कर लीजिए ये अर्थ का सरफेस है, ये है अर्थ, और बेटा अर्थ के सरफेस के ऊपर जो एनवायरनमेंट होता है, आपको पता है डिफरेंट लेयर्स होती है एनवायरनमेंट की। तो आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, तो जो एयर की जो डेंसिटी है वो भी आपको पता है वो क्या होती जाती है? आपकी कम होती जाती है। यहाँ पे आपको एयर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा मिलेगी, बिल्कुल जो पास की जो लेयर है, और जैसे जैसे आप दूर जाएंगे तो जो आपकी एयर की जो डेंसिटी है वो आपकी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है, तो जब कोई लाइट रे आ रही है सन से, तो आपको सी बात है वो यहाँ से ऊपर वाली लेयर से ही स्टार्ट करते हुए अर्थ के जो सरफेस है उसके ऊपर आ रही होगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होता है बेटा, जब ये आती है आपकी, तो यहाँ पे मीडियम क्या है? रेयर है। तो यहाँ से थोड़ा सा और डेंसर हुआ, यहाँ पे मीडियम थोड़ा सा डेंसर हुआ। जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी, जो मीडियम होता जाएगा, जो मीडियम होता जाएगा ये, तो और डेंसर होगा। यहाँ पे आने के बाद और भी डेंसर होगा। तो जो लाइट रे है, अगर लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आती है, तो मैंने आपको बताया था, जब लाइट रे डेंसर से रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती हुई जाती है। तो जैसे जैसे ये डेंसर मीडियम बढ़ता जाएगा, जब ये नीचे अर्थ की सरफेस की तरफ आती जाएगी, तो ये जो लाइट रे है ये हमारी क्या होती जाएगी? बैंड होने स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्टिंग का ये पाथ लगा लीजिए आप। तो लेकिन ये किसकी वजह से? डिफरेंट इंटरनल रिफ्रैक्शन की वजह से क्या होगा बेटा? ये लाइट रे है ये कंप्लीटली आपकी क्या होती जाती है? बैंड होती जाती है जब ये अर्थ की सरफेस को स्ट्राइक करती है, इस तरह से। ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन किसकी वजह से होता है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन होता है क्योंकि जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है वो आपकी वेरी करती है। तो आपको जब जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, जैसे जैसे अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं, वैसे ही एयर की डेंसिटी क्या होती जाती है? आपकी कम होती हुई जाती है। तो जैसे जैसे एयर की डेंसिटी कम होती जाती है, तो इसका मतलब वो मीडियम ऊपर की तरफ जैसे हम जाते हैं, ऑप्टिकली आपका मीडियम क्या होता जाता है? रेयर होता जाता है। ठीक है, तो जब लाइट रे हमारी सन रे जो आ रही हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले मीडियम को स्ट्राइक करेगी। तो जैसे जैसे वो लाइट रे नीचे की तरफ जाएगी, वैसे वैसे मीडियम क्या होता जा रहा है? आपका डेंसर होता जा रहा है। जैसे जैसे मीडियम डेंसर हो रहा है, तो वैसे वैसे जो लाइट रे है वो क्या करती जाएगी? वो बैंड होती हुई जाएगी नॉर्मल की तरफ। तो स्टार्टिंग में हमारा ये कुछ पाथ था, लेकिन फाइनली कुछ इस तरह से हमारी लाइट रे बैंड हो गई। ओके, तो इसी को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसके बारे में 2-3 पॉइंट आप लिख लीजिए। इट अकर्स
it occurs due to multiple refraction of light, light rays due to varying density of air as we move above the earth surface. ठीक है, तो जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ उठते जाते हैं तो डेंसिटी आपकी क्या होती है, वेरी होती रहती है। और डेंसिटी बेटा ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे इस लोकेशन पे भी आपकी जैसे सेम है, हो सकता है कि यहाँ पे डेंसिटी थोड़ी बहुत एयर की ज़्यादा हो सकता है कि इस जगह पे एयर की डेंसिटी कम हो। तो ये लोकलाइज भी होती है, जो डेंसिटी होती है बहुत ज़्यादा लोकलाइज होती है। किसी जगह पे थोड़ी सी जगह पे जाने के बाद आपको देखेंगे कि वहाँ पे डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा है, थोड़ी जगह पे जाके देखेंगे थोड़ी सी दूर जाने के बाद देखेंगे आपकी डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये बहुत ज़्यादा लोकलाइज भी होती है। तो लोकलाइज होने की वजह से भी यहाँ पे अगर लाइट रेज आएगी तो जहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा वहाँ पे थोड़ी ज़्यादा बैंड हो जाएगी, कहीं पे इसकी डेंसिटी कम है तो वहाँ पे कम बैंड हो जाती है आपकी। ठीक है, तो बेटा इसी फिनोमेना से आपका रिलेटेड है क्या, एटमॉस्फेरिक, इसी फिनोमेना से रिलेटेड है आपका ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। जो हमारे तारे टिमटिमाते हैं वो इसी फिनोमेना की वजह से आपके टिमटिमाते हैं। ओके, तो वो कल मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी तो आप ऐसी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के बारे में समझ लीजिए कि क्या होता है। टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, और जो बाकी के जो फिनोमेना जो आपके बच चुके हैं वो हम कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। थैंक यू।